वल्लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबीयुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे देखकर आदमी के दिल को ठंडक और राहत मिलती है। आज हम और आप जमा हुए हैं, गालिबन 5 साल पहले इस महफिल की शुरुआत हुई थी। 5 साल पहले ये हमारे घर के करीब कंपाउंड में ये पहली बार 10 रोज़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। जब मैं ड्यूटी इमामत वगैरह मुंबई में करता था और किसी कारण से मुहर्रम में घर पे रुकने का मौका मिला था, तब यहाँ के खुराफात को रोकने के लिए हम लोगों ने मिलजुल कर ये प्लानिंग की और ये 10 रोज़ा प्रोग्राम जो मुनक्किद अपने इलाके में करने का फैसला लिया। तब उस वक्त हमारे ये सुहेल मियाँ जो है वो भी ऐसे ही छोटे से थे, दाढ़ी उड़ी भी नहीं आई थी। तब उन्होंने पहली बार नाते नबी गुनगुनाया था, पहली बार कलाम पढ़ा था। और अब देखिए कि अल्लाह ने नात के सदक़े में उनको इतनी इज्जत दी है कि पूरे उत्तर दिनाजपुर में उनका नाम चलता है और सोशल मीडिया के ज़रिए से पूरे मुल्क भर में उनके प्रोग्राम्स देखे जाते हैं, उनके नातिया अशार को सुना जाता है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए और इज्जत व उरूज अता फरमाए। तो हजरात, आज जो है 9 मुहर्रम की तारीख हो चुकी है आज, और हमारे इलाके में ये तारीख जो है कुछ शरपसंदों की वजह से खुराफात की तारीख बन चुकी है। हालांकि ऐसा है नहीं। मुझे लगता है वक्त देख कर के आज जो है थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी आपने सहरी खाकर ही सोना है। चंद अशार है जो मैं पढ़ने की सादत हासिल करता हूँ। शायर लिखते हैं कि जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके हाथों में है ज़ुल्फ़िकार नबी, जिसके पहलू में है सवारे नबी, दुख्तरे मुस्तफा जिसकी दुल्हन बनी, जिसके बेटों से नस्ले नबी है चली, हाँ वही वो अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली। मुनाजिर हुसैन साहब जब इसको पढ़ते हैं, मुनाजिर हुसैन साहब वो शख्सियत है आज के दौर में कि वो ऐसे शायर है कि जब वो मिंबर रसूल पर आते हैं तो बड़े बड़े खतीब जो है कुर्सी उनको देते हैं और खुद नीचे बैठते हैं। खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी है,
और बड़े प्यारे अंदाज में इस कलाम को पढ़ते हुए फरमाते हैं, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसके बारे में फरमाए प्यारे नबी, जिसका मौला हूँ मैं उसका मौला अली, जिसकी तलवार की जग में शोहरत हुई, हाँ वही वो अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली और फरमाते हैं, जो नबी का हुआ वो अली का हुआ, जो नबी का हुआ वो अली का हुआ, जो अली का हुआ वो नबी का हुआ। या अली कह दिया सारे गम छट गए, या अली कह दिया सारे गम छट गए, जिनके दरबार से है शुजात चली, हाँ वही वो अली नारे हैदरी या अली नारे हैदरी या अली सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोगों ने कहा था कि तुम्हारे मजलिस में जो है अली का जिक्र नहीं होता, और मैं इसी दिन अक्सर इस कलाम को पढ़ता हूँ ताकि इस दिन जो है खुराफातों से लड़ने की हिम्मत मिले, क्योंकि मौला अली का नाम जहाँ आ जाए वहाँ से तो क्या कहते हैं शैतानियत ख़त्म हो जाती है। पर ये अजीब शैतान लोग हैं जो अली के नाम पर भी खुराफात कर लेते हैं। अल्लाह अकबर। खैर बहरहाल हमने जो है कल वाक़े करबला कुछ इस तरह समात किया, हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बच्चों की शहादत और मौला की जो है मौला हुसैन की रवानगी के बारे में सुना। करबला के लिए आप जब रवाना हुए तो आप कुछ दूर पहुंचे थे, कूफे के करीब, तो हजरत जनाबे हुर जो थे वो 1000 का लश्कर लेकर आपको रोकने के लिए आ गए। पूछा कि आका हुसैन आप पर सलाम हो, आप कहाँ जा रहे हैं, किस इरादे से जा रहे हैं, मुझे आपको रोकने का हुक्म दिया गया है। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं मैं कूफा जा रहा हूँ, वहाँ के लोग मेरे हाथ पर जो है बैत करना चाहते हैं, इसलिए मैं कूफा जा रहा हूँ। हजरत जनाब हुर कहते हैं कि आपको रोकने का हुक्म इस माने पर दिया गया है कि आप हुकूमत के बागी हैं, आप लोगों से जबरन बैत करवा रहे हैं। तो मौला हुसैन फरमाते हैं कि मैं खुद आया नहीं हूँ, मुझे बुलाया गया है। ये देखिए आपके पास जो कूफा वालों के क्या कहते हैं उसको खुतूत मौजूद थे, आपने दिखाए कि ये देखिए इन लोगों ने बुलवाया है। तो उस लश्कर में जो है बहुत सारे कूफी भी मौजूद थे जो अपनी बात से मुकर गए, लेकिन जनाब हुर जो थे वो मुहिब्बे अहले बैत थे। वो कहते आका हुसैन मैं आपको आगे जाने नहीं दे सकता, मैं हुक्म का पाबंद हूँ, आपको यहीं रोकने का हुक्म दिया गया है। तो आका हुसैन फरमाते हैं कि मैं तुम्हें 3 ऑप्शंस देता हूँ, ये समझ लीजिए कि 3 ऑप्शन दिए उनको कि या तो मैं जहां से आया हूं मुझे वहीं भेज दो, वहीं जाने दो, या तो
ऐसा करो कि मुझे जो है कूफा जाने दो, या कोई ऐसी जगह ले चलो जहां पानी वगैरह मौजूद हो, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। और बाज मौरिखीन इसको इस तरह लिखते हैं कि तीसरा ये किसी ने साउंड को जो है छेड़छाड़ किया है। बाज मौरिखीन लिखते हैं कि किसी ने जो है कि इमाम हुसैन ने एक और ऑप्शन दिया कि मुझे जो है यजीद के पास ले चलो, मैं बात करूंगा कि वो चाहता क्या है। हजरत हुर फरमाते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बातें ऊपर पहुंचा दूंगा, ऊपर से जो हुक्म आएगा वो मान लिया जाएगा। चुनांचे हजरत इमाम हुसैन जो है जनाब हुर से कहते हैं कि नमाज का वक्त हो गया है, नमाज कहाँ पढ़ोगे? क्या तुम्हारी, मैं एकदम जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या तुम्हारी जमात अलग होगी? हजरत हुर फरमाते हैं कि आका हुसैन, इस रूह जमीन में कोई आपके जैसा है ही नहीं, कोई दूसरा नवासा रसूल मौजूद ही नहीं, तो यकीनन दोनों तरफ के लोगों की इमामत तो आप ही फरमाएंगे। और इमाम हुसैन जो है इमामत फरमाते हैं और आपके पीछे तमाम लोग नमाज अदा करते हैं। दुश्मन का लश्कर भी आपके पीछे नमाज पढ़ रहा है। ये थोड़ा सा अफरा तफरी जो है कम हो जाए तो गुफ्तगू करने में आसानी हो। जब अफरा तफरी होती है तो जहन मुंतशिर होता है और जो है फोकस क्लियर नहीं हो पाता है ना। मदरसे के बच्चों को सुबह उठना भी है, पढ़ना भी है, दरसगाह भी है, कुरान खानियाँ भी है, कुछ दावतें भी हैं इन्हीं दिनों में दावतें मिलती है। हाँ, तो उनकी कुछ जिम्मेदारी है, दावत हो तो हमें भी याद कीजिए, ठीक है कि हाँ। तो बहरहाल मेरे अजीज भाइयों, हजरत हुर फरमाते हैं आका हुसैन जब अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, हजरत हुर फरमाते हैं कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता जब तक आगे से हुक्म ना आ जाए। अब हजरत इमाम हुसैन जो है अपने काफिले के साथ, नूरानी काफिले के साथ बढ़ रहे होते हैं। फिर एक टर्निंग पॉइंट आता है जहां से एक रास्ता कूफे की ओर जाता है और एक रास्ता जो है करबला की ओर जाता है। तो आपने वो टर्निंग पॉइंट लिया और करबला पहुंचे। जब करबला पहुंचे तो पूछा कि ये कौन सी जमीन है? किसी बताने वाले ने बताया कि ये करबला है। आका हुसैन फरमाते कि बस खेमा अब यही लगाओ, क्योंकि गोया आका हुसैन को पहले से ही पता है कि यही वो मकाम है जहां मुझे शहीद होना है, और खेमा वहां लगाने का हुक्म देते हैं। जनाब हजरत हुर की बात जब ऊपर पहुंची तो ऊपर से जो है शिम्र लईन, इब्ने जियाद, इब्ने साद, ये लोग 40,000 का लश्कर लेकर आए। 40,000 का लश्कर आकर कहते हैं हजरत जनाब हुर से कि तुम यहां मीटिंग खेलने आए हो? तुम यहां सुलह खेलने आए हो? तुम्हें क्या कहा था और तुम यहां आके क्या कर रहे हो? कहा तुम किस हुक्म से आए हो? कहा हमें हुक्म मिला है कि या हुसैन की बैत लो या हुसैन का कत्ल कर दो। अल्लाह अकबर। तो हजरत हुर फरमाते क्या तुम हकीकतन इमाम हुसैन के कत्ल के इरादे से आए हो? अगर हाँ तो मैं तुम्हारी सफों में नहीं रहने वाला। ये जनाब हुर जो है, जब इस बात का यकीन हो जाता है कि यकीनन ये इमाम हुसैन से जंग करने आए, तो आप जो है आका हुसैन की बारगाह में हाजिर होते हैं। आका हुसैन से कहते हैं आका हुसैन, मुझे पता नहीं था कि ये लोग आपके खून के प्यासे हैं। अगर मुझे इसका इल्म होता तो मैं अपनी जान कुर्बान कर देता, लेकिन आपको न रोकता। आका मैं आपकी खिदमत में आया हूँ, मुझे कबूल फरमाइए। आका हुसैन जो है जनाब हुर को अपनी सफों में कबूल फरमाते हैं। अब मेरे अजीज भाइयों, इब्ने जियाद कहता है कि ए हुसैन, तू यहां से बच के जा नहीं सकता। और दो इसके गुलाम थे, वो जो है लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन को और मौलाए कायनात को गालियां बकने लगे। तो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर खेमे से बाहर निकलते हैं और फरमाते हैं कि ए कमबख्त, तू किसे गालियां दे रहा है? तू किसे गालियां दे रहा है? तू उसको गाली दे रहा है
जिसके सदके में सारी कायनात चलती है। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना करीमना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये उसका नंबर है। सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हुड जब ये 40,000 का लश्कर आ रहा था, तब हजरत उमैर कल्बी रास्ते में देखते हैं कि काफिला जा रहा है। हजरत उमैर कल्बी वो शख्स है, आपने जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं किया, आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुशरिकों के साथ जंग किया जाए। इन्होंने जब देखा कि 40,000 का लश्कर कहीं जा रहा है, पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा कि हुसैन से जंग करने। कहा कौन हुसैन? कहा फातिमा का बेटा हसन, हुसैन हसन का भाई हुसैन, उनसे जंग करने जा रहे, अली के बेटे से जंग करने जा रहे। जब ये सुना तो हजरत उमैर कल्बी जो है अपने घोड़े को दौड़ाकर उनसे पहले इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचे और अर्ज किया, आका मेरा नाम उमैर कल्बी है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, मुझे जो है अपनी खिदमत में कबूल फरमाइए। आका हुसैन उन्हें भी कबूल फरमाते हैं। अब मेरे अजीज भाइयों, यूं ही घिराव करते करते 7 मुहर्रम हो चुके थे। 7 मुहर्रम, बहुत जल्दी में खत्म करने की कोशिश कर रहा हूं, 7 मुहर्रम हो चुके थे। अब 7 मुहर्रम को जो है बाज मुअर्रिखीन लिखते हैं इस बात को, बाज मुअर्रिखीन नहीं लिखते हैं, इसमें बहुत सारे इख्तिलाफात है। फिर भी मैं साहिब लाल-अज़ार को पढ़ते हुए निकल रहा हूं कि फरमाते हैं कि जो पानी था दरिया का वो बंद कर दिया गया, उस पर पहरा लगा दिया गया कि कोई भी हुसैनी खेमे से आकर पानी ना ले जा पाए। हुसैन के खेमे में पानी नहीं जाना चाहिए। हालांकि जानवरों के लिए, चरिंदों परिंदों के लिए, सबके लिए खुला हुआ था, लेकिन हुसैन के चाहने वालों के लिए पानी बंद कर दिया गया। अब 7 मुहर्रम है मेरे अजीज भाइयों, आका हुसैन ने जो है पीछे खेमे के पीछे एक आग लगाई हुई है, ताकि खंदक खोद के आग लगा रखी है ताकि पीछे से कोई हमलावर ना हो। अब ये जो है इसके 2 गुलाम ऐसे थे जो बात बात पे आका मौला कायनात को गाली दिया करते थे। अब मेरे अजीज भाइयों, ये बार बार कहने लगे कि हुसैन जंग के लिए आ जाओ। हजरत उमैर कल्बी फरमाते हैं, क्या मैं तीर चला दूं? आका हुसैन फरमाते हैं कि नहीं, हमने जंग की शुरुआत नहीं करनी है, हमें जंग की शुरुआत नहीं करनी है, हम अली वाले हैं, हमें जंग से बचना है। अब मेरे अजीज भाइयों, आका हुसैन के 9 मुहर्रम को आप एक बहुत बड़ा खुतबा देते हैं, एक तारीखी खुतबा देते हैं। कहते हैं, ए लोगों, आज तुम मेरे खिलाफ आए हो, क्या तुम नहीं जानते कि मैं अली का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, मैं हसन का भाई हूँ, मैं जो है मुख्तार कायनात का नवासा हूँ, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। क्या तुम मेरे खून के प्यासे बने हुए हो? क्या तुम मेरे कत्ल के इरादे से आए हो? याद करो, तुम जो कलमा पढ़ते हो वो मेरे नाना का दिया हुआ है, तुम जिस दीन पर अमल करते हो वो दीन मेरे मुस्तफ़ा का है, कुरान मेरे मुस्तफ़ा पर नाजिल हुआ। क्या तुम मेरा कत्ल करना चाहते हो? क्या तुमने नबी का हुक्म नहीं सुना कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ? तुमने बार बार नहीं सुना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की? तुम मेरे कत्ल के लिए आए हो और जो है शिम्र पुकार उठता है कि ए हुसैन, हम तेरी तकरीरें सुनने नहीं आए, हम तेरे खुतबे सुनने नहीं आए, आ जा और जंग में आ, लड़ाई कर, और जंग जीतता है तो जीत जा, या तू जो है क्या कहते हैं अपने आप को शहादत तक ले जा। हजरत इमाम हुसैन ने जब ये सुना तो आप फरमाते हैं, ए लोगों, जरा सोचो, तुम भी मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले हो। आज की रात आशूरे की रात है, यानी 9 मुहर्रम की रात को आप फरमाते हैं कि आज की रात आशूरे की रात है, आज इबादत की रात है, आज जो है जंगो जिदाल की रात नहीं है। आज इबादत करो, अगर तुम्हें मुझसे जंग ही करना है तो ठीक है, कल कर लेना, मैं कहाँ जा रहा हूँ। फिर ये बात पे तय हो जाती है कि 10 मुहर्रम को यानी आशूरे के दिन को जो है इमाम हुसैन के साथ जंग होनी है। अब मेरे अजीज भाइयों, रात के वक्त हजरत आका हुसैन जो है
तमाम अहले बैत को एक जगह बुलाते हैं, जितने भी आपके साथ थे। बाज मुअर्रिखीन ने 84 लिखा है, बाज मुअर्रिखीन ने 82 लोगों का जिक्र किया है, बाज सिर्फ 72 का जिक्र करते हैं, और बाज कहते हैं कि 72 अहले बैत थे और बाकी के जो है आपके मुहिब्बीन थे। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, जितने भी लोग थे सबको बुलाया, और रात का वक्त है। हजरत अब्बास से फरमाते हैं, भाई अब्बास जाओ चराग बुझा दो। हजरत अब्बास जो है आपके भाई है, लेकिन जिंदगी में कभी भी हजरत इमाम हुसैन को भाई करके नहीं कहा। जब भी आका हुसैन से आप जो है गुफ्तगू फरमाते, आपको भाई की जगह आका कहते। हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि अब्बास जाओ चराग बुझा दो। चराग बुझाया और फरमाते हैं कि ऐ लोगों, तुमने मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, तुमने बढ़ चढ़ के मेरी हिमायत की, तुमने जहां तक तुम्हारा हक था उससे बढ़कर भी मेरा साथ दिया। आज ये लोग जो है मेरे जान के प्यासे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं। अगर मेरी जान ले लेंगे तो यकीनन ये शांत हो जाएंगे, ये जो है चले जाएंगे। लेकिन मेरे अजीज भाइयों, ये आका हुसैन फरमाते हैं कि तुम्हारे पास मौका है, तुम चले जाओ, मैंने चिराग बुझा दिया है, मैं किसी की शिकायत नहीं करूंगा। कयामत का दिन कायम होगा, मैं एक एक का नाम लेकर नाना से उसकी बख्शिश करवाऊंगा। मैं तुमसे राजी हूं, तुम जा सकते हो, मैं किसी को जोर नहीं दूंगा। और मेरे अजीज भाइयों, आका हुसैन इतना कहकर थोड़ी देर सकता यानी खामोशी इख्तियार करते हैं, और अहले बैत के खेमे से सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज आती है, सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज आ रही होती है। आका अब्बास से कहते हैं कि अब्बास चिराग जलाओ। जब चिराग जलाया जाता है कि तो जितने आए थे उसमें से एक भी कोई खेमे से बाहर ना गया। कैसे मानने वाले थे कि मौत सर पर है, पता है यहां से बच के नहीं जा सकते, लेकिन फिर भी गायब नहीं हुए। भागने का मौका मिला फिर भी नहीं भागे। देखो मुसलमानों, तुम कैसे हो, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए, तुम अपने भाई को ही लड़ा कर भाग जाओगे, तुम्हें तो मौका मिलना चाहिए, तुम अपने भाई को ही फंसा कर भाग जाओगे। अल्लाह अल्लाह, क्या हम हुसैनी है? हुसैनी तो भागते नहीं है। अब मेरे अजीज भाइयों, रात इबादत और रियाजत जिक्र अस्कार में गुजरती है, सुबह फजर का वक्त होता है। आका हुसैन फरमाते हैं अपने भाई अपने बेटे अली अकबर से, ए अली अकबर जाओ, फजर का वक्त होने आया, अजान पढ़ो, करबला के मैदान में जाकर अजान पढ़ो। जिस दिन मौला कायनात को शहीद किया गया उस दिन आपके बड़े बेटे हजरत इमाम हसन ने अजान पढ़ी। आज जब मौला हुसैन की शहादत का वक्त है, आपके बेटे से अजान पढ़वाया जा रहा है। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत अली अकबर जो है शहादत के इमाम के बेटे हजरत अली अकबर अजान के लिए जब मैदान करबला में निकलते हैं, अजान पढ़ते हैं, देखते क्या है कि एक नकाब पोश औरत जमीन पर बैठकर कंकरियां चुन रही है और अपने दामन में रख रही है, आंचल में रख रही है। कहा, अम्मा कौन हो तुम, इतने अंधेरे में ये क्या कर रही हो? फिर पूछा, कोई जवाब नहीं मिला। 3 मरतबा आप पूछते हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। आप वापस आका हुसैन की बारगाह में आते हैं और माजरा बताते हैं कि बाबा मैंने एक जो है ज़ईफा औरत को देखा जो मैदान करबला में कंकरियां उठा रही है और अपने जो है दामन में रख रही है। आका हुसैन ने जब ये सुना तो आप रोने लगे। हजरत अली अकबर पूछते हैं, बाबा क्या बात हो गई कि आप रोने लगे? मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही, मैंने तो बस जो हाल देखा वो बयान किया। आका हुसैन फरमाते हैं कि बेटा, जिसे तुम देख कर आए हो, जो कंकरियां चुन रही है, जो ज़ईफा है, रात के वक्त मैदान में कंकरियां चुनने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी दादी हजरत फातिमा जहरा है। हजरत फातिमा मौजूद है, वो चुन रही है। सूफिया फरमाते हैं कि मौला हुसैन फरमाते हैं, सूफिया इसको लिखते हैं कि मौला हुसैन फरमाते हैं वो इसलिए चुन रही है कि मेरे हुसैन को कंकरिया ना चुभ जाए, हुसैन को कंकरिया लगना भी हजरत फातिमा को गवारा नहीं। बताओ हजरत फातिमा के दिल पे क्या बीती होगी जब इमाम हुसैन के सीने पे वार किया गया होगा, आपके जिस्म अक़दस पे वार किया होगा, आप पर तीरों की बारिश की गई होगी, आप पे तलवारों के वार किए होंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे अजीज भाइयों, सुबह हो गई, हजरत इमाम हुसैन को आवाज आती है, यूं समझ लीजिए कि जंग का बिगुल बज गया। उधर से आवाज आती है, ए हुसैन अपने लोगों को भेज, अपने लोगों को भेज।
मेरे अजीज भाइयों, उन जालिमों को आका हुसैन की निस्बत का भी एहतराम न था। आप जो है हजरत उमैर कल्बी, आप पहले शहीद बनते हैं करबला के, आप आके इजाजत मांगते हैं कि आका हुसैन मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन इजाजत अता फरमाते हैं और आप जो है आपने आज तक जंग नहीं लड़ी थी, लेकिन आज तलवार लेकर घोड़े पे सवार होकर मैदान की तरफ जाते हैं। मौला की दुआ से आपका जो वार था वो बड़ा ही असरदार था। मैदान में जाते ही दो को आपने यूं ही ढेर कर दिया, लेकिन मुकाबला करते करते आपसे जो है न संभाला गया, क्योंकि तीरों की बारिश हो रही है, कहीं से भाले चल रहे हैं, कहीं से पत्थर फेंके जा रहे हैं, आप संभाल न सके और आप घोड़े से गिर गए। जब आप घोड़े से गिरते हैं तो आपकी बीबी भी वहां मौजूद थी, वो खेमे से निकलकर आपको बचाने के लिए आ जाती है। एक जालिम ने उनके सर पर एक बड़ा सा पत्थर मारा और आपकी अहलिया भी जो है वहां शहीद हो गई, और जो है हजरत उमैर कल्बी भी खेमे की तरफ आकर शहीद हो गए। पहले शहीद हजरत उमैर कल्बी थे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर, आप 74 साल के हैं, आप कहते हैं आका हुसैन अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। ये सारे मामलात से पहले जब जंग के लिए आपको आमादा किया जा रहा था, आपको बुलाया जा रहा था, उस वक्त दो लोग जो आका हुसैन के खेमे के पीछे खंदक में आग जल रही थी, उसको देखकर कहते हैं कि ए हुसैन, तूने दुनिया ही में आग लगा ली अपने लिए, तू तो जहन्नम में जाने वाला है। अल्लाह अल्लाह, जन्नती नौजवानों के सरदार के लिए ऐसे जुमले। आका हुसैन जो है अपना दस्ते अक़दस जो है, अपना दस्ते मुबारक जो है आसमान की तरफ उठाते हैं। रब्बे बारी ताला से क्या कहा नहीं पता, रब ताला से क्या मांगा नहीं पता। हजरत आका हुसैन का हाथ जैसे ही नीचे आया, वो जो शख्स था जो आका हुसैन को कह चिल्ला रहा था, उसका पैर जो है घोड़े की रिकाबी में फंसता है और वो गिर जाता है और घोड़े को एड़ लग जाती है। घोड़ा खींचकर उसको जो है उसी खंदक में ले जाके फेंक देता है और उसी जो है आग में वो जल के उसी वक्त खाक हो जाता है। यही समझ लीजिए कि आका हुसैन अगर चाहते तो पानी भी मंगा सकते थे, लेकिन सब्र का मौका था, सब्र का इम्तिहान था, नाना के वादे को निभाना था, मौला कायनात के सजदे का वादा निभाना था। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ये कौन है जानते हैं? हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर आपके बचपन के दोस्त है। बचपन में जब इमाम हुसैन मदीने की गलियों में चला करते थे तो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो है आपके पैरों की जो धूल होती थी उसको उठाकर चूमा करते थे। सहाबा ने देखा कि ऐसा ऐसा मामला है तो हजरत हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से शिकायत लगाई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नवासा हुसैन जब आका हुसैन जब चलते हैं तो ये हबीब इब्ने मज़ाहिर उनकी पैरों की खाक को लेकर चूमते हैं, आंखों से लगाते हैं। पूछा गया, ए हबीब इब्ने मज़ाहिर, क्यों ऐसा करते हो? पैरों की धूल को उठाकर क्यों चूमते हो? तो हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर ने बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग जो है हुसैन का एहतराम करते हैं, आपकी निस्बत से कोई जो है हुसैन से मोहब्बत करता है, लेकिन या रसूल अल्लाह कोई एहतराम की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, कोई सिर्फ मोहब्बत की वजह से। लेकिन हबीब इब्ने मज़ाहिर या रसूल अल्लाह हुसैन से मोहब्बत नहीं करता बल्कि हुसैन से इश्क करता है, इसी वजह से जो है उनके पैरों की धूल को चूमता है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने जो है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर का हाथ लिया और आका हुसैन का हाथ लिया और दोनों को इकट्ठा किया और ये दुआ दी कि तुम जो है आखिरी वक्त तक साथ रहोगे। अब मेरे अजीज भाइयों, करबला का टाइम है, ये आशूरे का दिन है। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर 74 साल के बूढ़े, दाढ़ी सफेद, बाल सफेद, लेकिन जुर्रत हैदरी अभी भी है, मोहब्बत अहले बैत का जज्बा अभी भी है। आप जो है आका हुसैन से इजाजत लेते हैं। क्या शाहनवाज भाई ठीक नहीं हो रहा हो? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जो है आका हुसैन से इजाजत लेते हैं और घोड़े पे सवार होते हैं, आका हुसैन को देखते हैं
और मैदान करबला की तरफ निकल जाते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर जब मैदान करबला में पहुंचते हैं तो ये समझ लीजिए कि 74 साल का बूढ़ा इन कुत्तों के सामने ऐसा था जैसे बूढ़ा कोई शेर हो, और शेर जितना बूढ़ा होता है उतना ही खतरनाक होता है। जब जो है आप हमला करना शुरू करते हैं, मैमना की तरफ रुख करते हैं, मैमना साफ हो जाता है, मैसरा की तरफ रुख करते हैं, मैसरा साफ कर देते हैं, लश्कर के कल्ब की तरफ मुंह करते हैं, कल्ब साफ हो जाता है। गोया हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को कंट्रोल करना इन यजीदियों के बस में न था। इन कुत्तों ने क्या किया, अली के शेर को चारों तरफ से घेर लिया और हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर पर तीरों की बारिश कर दी। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर के कांधे पे तीर लगा, पैरों में तीर लगा। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते ऐ आका हुसैन, ऐ आका हुसैन, अपने जो है दोस्त की खबर लीजिए, हबीब की खबर लीजिए। और एक जो है एक तीर आपकी कमर में लगता है, आप घोड़े से नीचे आ जाते हैं। हजरत आका हुसैन जो है हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर को उठाकर खेमे के पास ले जाते हैं। हजरत हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं कि आका हुसैन, मेरे जाने का वक्त आ गया, मेरी शहादत का वक्त आ गया, आप अपना हाथ मुझे दीजिए। हाथ लिया, कहा मदीने की तरफ देखिए, मदीने की तरफ रुक किया, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हबीब इब्ने मज़ाहिर गद्दार नहीं है। हबीब इब्ने मज़ाहिर ने अपने दोस्ती का हक अदा करने की कोशिश की, आप देख रहे हैं, आप इसे कबूल फरमाइए। हबीब ने हुसैन का हाथ नहीं छोड़ा। इतना कहा, आका हुसैन से कहा आका आप थोड़े पीछे हो जाइए। जब इमाम हुसैन एक दो कदम पीछे हटे, हबीब इब्ने मज़ाहिर ने ठीक बचपन की तरह आपके पैरों की धूल उठाकर जो है बोसा दिया और आपकी रूह जो है परवाज हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और करबला में शहीद मुहिब्बे अहले बैत शहीद हो गए। उसके बाद जो है मेरे अजीज भाइयों, धीरे धीरे आपके जितने भी मुहिब थे, अवानो अंसार थे, एक एक कर शहीद होते गए। उसके बाद जब अंसार सहाबा, जल्दी बता रहा हूं मैं, ना बचे तो ये हुजूर के घराने वाले बाकी थे, ये हुजूर के घराने वाले बाकी थे। हजरत अली अकबर आपके बड़े बेटे, आप दिखने में बिल्कुल जो है सर से सीने तक जो है हुबहू मुस्तफा की तरह दिखते थे, हुबहू मुस्तफा के जैसा दिखाई देते थे। हजरत अली अकबर आते हैं, या आका बाबा मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। मैं अगर करबला में चला गया तो मैं इन यजीदियों की जुर्रत को जो है पस्त कर दूंगा, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं कि बेटा तुम जो है मेरे बड़े बेटे हो, तुम हम शबीए मुस्तफ़ा हो, तुम्हें देखकर जो है मुस्तफ़ा याद आते हैं, तुम चले जाओगे, अगर तुम शहीद हो जाओगे तो उम्मत किसे देखकर मुस्तफ़ा को याद करेगी। तुम्हें देखकर वो लोगों को जो है दिलों को ठंडक मिलती है कि तुम्हें देखा, गोया मुस्तफ़ा को देख लिया। लेकिन अगर तुम शहीद हो गए तो हम किसे देखेंगे, हम किसे देखेंगे। आप जो है बार बार इसरार करते हैं कि बाबा मुझे जाने की इजाजत दीजिए, मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आखिर मौला हुसैन जो है इजाजत दे देते हैं। हजरत अली अकबर ने जो है तलवार ली और जो है अपने बाबा से दुआएं करवाई और सवार हो गए घोड़े पे सवार होने के बाद आप मैदान की तरफ निकले और ऐसा, बंद करो उसको, साउंड थोड़ा कम कर दो और इको को एकदम कम कर दो, तब ठीक चलेगा। अभी ठीक है। हजरत अली अकबर जो है मैदान की तरफ निकलते हैं और ऐसे हमलावर होते हैं जैसे कोई शेर जो है आज इन जालिमों पर मुसल्लत कर दिया गया, गोया कि अल्लाह का अजाब बनकर आए इनके लिए। अब मेरे अजीज भाइयों, यजीदियों का इनको संभालना मुश्किल हो गया है, लेकिन जो है न इन पर तीर काम कर रहे हैं, न इन पर तलवारें काम कर रही हैं, न भाले काम कर रहे हैं। और मेरे अजीज भाइयों, अली के घर का बेटा, अली का पोता, अली की जुर्रत वाला है, ये तलवार
लगातार चला रहे हैं, थक रहे हैं, फिर भी चला रहे हैं। आखिरकार कई दिनों के प्यासे हैं, प्यास ने निढाल कर दिया। घोड़े को जो है खेमे की तरफ घुमाया और फरमाते हैं, ए बाबा, मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? अगर मुझे पानी मिल गया तो मैं जो है इन यजीदियों को जहन्नम वासिल करके लौटूंगा। पानी तो खेमे में मौजूद नहीं। बाज मौरिखीन कहते हैं कि आका हुसैन ने जो है अपनी अंगूठी निकाली और आपकी जुबान पे रखा और कहा कि बेटा इसे चूसो, तुम्हारी प्यास की शिद्दत खत्म हो जाएगी। और वो अंगूठी चूसते हैं और उसके बाद फिर मैदान में जाते हैं और इन जालिमों पर जो है फिर जो है अजाब की तरह, बिजली की तरह कहर बर्पा करते हैं। और ये जालिमों ने देखा कि इनसे जो है अब बचना मुश्किल है, तो कुछ तीर जो है घोड़ों पे मारे, कुछ तीर आपके पैरों की तरफ मारे और तीरों से छल्ली हो गए और नीचे जो है आप जमीन की तरफ आ गए और कहा कि हुसैन, ए बाबा, मेरी खबर लीजिए, मेरी हालत देखिए। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत अली अकबर की शहादत हो जाती है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटे को कंधे पे उठाकर इमाम हुसैन खेमे में ले जा रहे हैं। वो नबी के नवासे जिन्हें नबी कंधे पे उठाया करते थे, आज अपने बच्चों की लाशें उठा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत कासिम बिन हसन मौजूद है। आप आते हैं, फरमाते हैं, मेरे बाबा का हुक्म था कि मुझे जाने दिया जाए, आप मुझे जाने दीजिए। चचा हुसैन, मुझे जाने दीजिए। आका हुसैन फरमाते हैं, ए बेटे कासिम, तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं तुझे कैसे जाने दूं? ये लोग जो है करबला में मेरी जान के प्यासे हैं, मैं जाता हूं ये मुझे शहीद कर देंगे और जो है ये सारी चीजें रोक देंगे। मेरे अजीज भाइयों, हजरत कासिम बिन हसन जो है कहते हैं, रुकिए, मैं अभी आता हूं। और अंदर जाते हैं, अपनी तावीज निकालते हैं और तावीज के अंदर एक जो है चिट्ठी होती है जो आका हसन ने आपको दी थी। और वो चिट्ठी देते वक्त आपने फरमाया था कि बेटा, जब दुनिया की इंतहा, आखिरी जुल्म बर्बरियत की इंतहा हो और तेरे ऊपर सबसे मुश्किल वक्त आए, तब इसको खोलना। तो आज करबला से बड़ा भयानक और करबला से बड़ा जुल्म बर्बरियत का क्या कहते हैं मामला कहाँ होगा? आप वो तावीज खोलते हैं, तावीज में लिखा होता है, बेटा कासिम, आज तुम करबला में मौजूद होंगे। पहले से ही लिखा हुआ है कि बेटा आज तुम करबला में मौजूद हो और तुम्हारे चचा हुसैन के साथ हो। बेटा, तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता, अपनी माँ की मोहब्बत का वास्ता, सैयदा दादी का वास्ता और जो है मौलाए कायनात का वास्ता, नाना का वास्ता, अपनी जान दे देना, लेकिन अपने चचा हुसैन के ऊपर आंच मत आने देना। मेरे अजीज भाइयों, हजरत कासिम बिन हसन जब ये पर्ची जो है, ये चिट्ठी हुसैन को दिखाते हैं जिसमें आका हसन मुजतबा की इजाजत है, तो आप मना नहीं कर पाते। अब जो है हजरत कासिम बिन हसन जो है मैदान की तरफ जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, ये मैं क्या आपको बार बार बताऊंगा कि अली का बेटा और उसका बेटा अली का पोता कैसी जुर्रत वाला होगा। तभी तो इन यजीदियों ने इतना वक्त लगा दिया। वरना आपने पिछले साल भी सुना कि जब करबला के तमाम शहीद हो गए, शोहदा के लाशों पर इन जालिमों ने कैसे कैसे जुल्म किए। अगर इनकी जरूरत होती तो इस वक्त भी जुल्मों की जो है इम्तिहा पार कर देते, लेकिन पता था कि अली के शेर अभी भी शहीद नहीं हुए, इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं है। मैं थोड़ी सी जो है क्या कहते हैं तबीयत की वजह से बोलने की जरूरत नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से, क्योंकि कल हमें थोड़ा वक्त मिलेगा, इसलिए आज जो है वाक़ये को जल्दी समेटूं। वक्त हमारा भी आज भी ज्यादा हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी समेटने की कोशिश करूंगा। हजरत कासिम बिन हसन इन जालिमों से लड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, लड़ते लड़ते आप जो है कल्ब के बीच में चले जाते हैं, लश्कर के बीच में चले जाते हैं और चारों तरफ से आप पर ये यजीदी फौज जो है हमलावर होती है। शिमर कहता है इधर से मारो, जिलजौशल कहता है कि ये नबी के नवासे है, उधर से मारो। और जो है इब्ने साद, इब्ने जियाद, इन्होंने पूरी फील्डिंग बैठा रखी है, आपको किसी तरह पस्त करना चाहते हैं। लेकिन अली का बेटा किसी से संभल नहीं रहा, अली का पोता किसी से संभल नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह,
एक तीर डबल नोक वाला आपके सीने में लगता है, आप जो है तड़प जाते हैं और घोड़े को एड़ लगाते हैं। घोड़ा खेमे के पास आता है, आप गिर जाते हैं। फरमाते हैं चचा हुसैन देखिए मेरी खबर लीजिए। आका हुसैन बाहर तशरीफ लाते हैं, देखा कि हजरत कासिम के कलेजे में तीर लगा हुआ है। आका हुसैन कहते हैं मेरे भाई की आखिरी निशानी, तुझे मना किया था जाने को, तू मेरे भाई की आखिरी निशानी है। आज अगर तू शहीद हो गया तो मैं कल जो है कयामत में क्या मुंह दिखाऊंगा। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, आप फरमाते हैं कि चचा आप पर मेरी जान कुर्बान है, मेरे माल कुर्बान है, मेरे औलादे कुर्बान है। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, आपने जो है आका हुसैन से कहा आप कल कयामत के दिन नाना से गवाही दे देना कि कासिम बिन हसन ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। चचा जान आपको तन्हा नहीं छोड़ा, जान दे दी, आप पर आंच ना आने दिया। ए चचा मुझे इस तीर से बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, इस तीर को आप निकाल दे। अगर आप ये तीर निकाल देंगे तो शायद मैं बच जाऊं और वापस जाके इन यजीदियों की जो है हकीकत जाहिर कर दूं, इन्हें जहन्नम वासिल कर दूं। अल्लाह अल्लाह जख्मी है, खून खून जिस्म है, तीर कलेजे में लगा हुआ है, फिर भी जाने की जुर्रत न छोड़े। ऐसा कौन हो सकता है? यकीनन अली का बेटा ही ऐसा कर सकता है, अली के बेटे में ही ऐसी जुर्रत हो सकती है। मेरे अजीज भाइयों, आपके बार बार इसरार के बाद आका हुसैन ने जो है वो तीर खींचा। जब वो तीर खींचा तो तीर के साथ कलेजा भी टुकड़ा होकर बाहर आ गया। अल्लाह अल्लाह आका हुसैन की चीख निकल गई, अल्लाह अकबर। और अपने भतीजे की लाश को, अब जो है आप शहीद हो गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, आपकी लाश को कंधे पर उठाकर लेके जा रहे हैं। मौरिखीन लिखते हैं कि आप बूढ़े हैं, लेकिन इससे पहले आपकी दाढ़ी कभी सफेद न थी, लेकिन ये गम देखकर, ये गम उठाकर आपकी दाढ़ी उसी वक्त सफेद हो गई। अब मेरे अजीज भाइयों, पानी नहीं है। अंदर से हजरत सकीना कहती है कि बाबा देखिए देखिए तो सही, अली असगर की क्या हालत हो गई है। जो पहले शहीद हुए वो अली अकबर थे, अब जो है ये अली असगर है। कहते हैं कि प्यास से तड़प रहे हैं, 3 दिन हो गए, पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। कभी एड़ियों को रगड़ते हैं, कभी मुट्ठियां बंद करते हैं, कभी जुबान बाहर लाते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरे अजीज भाइयों, हजरत अब्बास से कहते हैं चचा अब्बास असगर की हालत देखिए, असगर कैसा प्यास से तड़प रहा है। और मेरे अजीज भाइयों, प्यास से तड़प, हजरत सकीना फरमाती है कि अपनी मुट्ठियां बंद करता है। चचा अब्बास आपने कभी मेरी बात नहीं टाली, आज भी मेरी बात रख लीजिए और जो है थोड़े से पानी लाकर असगर को पिला दीजिए। हजरत अब्बास अलंबरदार आका हुसैन से इजाजत लेते हैं और हजरत हुसैन को फरमाते हैं कि मुझे जाने की इजाजत दीजिए। हजरत हुसैन फरमाते हैं ए अब्बास तू मेरा अलमदार है, तू तो मेरे क्या कहते हैं लश्कर का अलमदार है, अगर तू चला गया तो मेरे लश्कर की अलमदारदारी कौन करेगा। अल्लाह अल्लाह आका हुसैन से इजाजत तलब करने के बाद आप जाने की तैयारी करते हैं। आका हुसैन कहते हैं अब्बास आज तो भाई कह दो, आज तो भाई कह दो। हजरत अब्बास कहते हैं आप आका हैं, मैं गुलाम हूं, मैं आपको भाई कैसे कहूं। मेरी माँ आपकी माँ के जैसे नहीं, मैं आपको भाई कैसे कह दूं। मेरी माँ गुलाम है, आपकी माँ शहजादी है, आप आकाजादे हैं, मैं गुलाम ज्यादा हूं, आप मेरे आका है। और जो है पानी के लिए सीधा आप निकल पड़ते हैं, किसी में जुर्रत नहीं कि आपके सामने आए, घोड़े को एड़ लगाते हैं और यजीदियों के लश्कर को चीरते हुए नहर फुरात के करीब जाते हैं। अब जब पानी भरने वाले मशकीजे को आप निकालते हैं, पानी भरते हैं, सोचा कि थोड़ा पानी पी लूं, ताकि वहां जाके मुझे पीने की शिद्दत ना हो और खेमे में पानी की कमी ना हो। पानी लिया चुल्लू में पीने के लिए, जैसे ही अपने हाथ में पानी लिया पीने के लिए, हजरत सकीना का असगर का चेहरा याद आ गया और पानी फेंक दिया, नहीं पिया। गोया ये पानी को हाथ में लाकर छोड़कर ये कह रहे हैं, ये पैगाम दे रहे हैं कि लोगों देख लो, हम पानी के मोहताज नहीं थे, पानी हमारा मोहताज था कि हम पानी पिए। अगर हम पानी पीते तो नहर फुरात की असमतें बढ़ जाती। अहले बैत के घराने के लोग अगर नहर फुरात से
पानी पी लेते तो वो पानी शिफायाब हो जाती, लेकिन पानी न पिया, गोया हुसैन पानी के मोहताज नहीं, पानी हुसैन का मोहताज है। अब मेरे अजीज भाइयों, हजरत अब्बास फरमाते हैं अपने घोड़े से, ए घोड़े को कि पानी पी ले, घोड़ा भी वफादार है, कि अहले बैत का घोड़ा है, वफादार है। वो जो है अपनी हिनहिनाने की हरकत से बताता है कि पानी नहीं पीना। पानी कई दिनों से प्यासा होने के बावजूद भी घोड़ा पानी नहीं पीता। घोड़ा भी मैं अपने तखय्युल में कह रहा हूं कि घोड़ा कह रहा होगा कि आका मैं इन यजीदियों और कूफियों की तरह नहीं, मैं तो आपका वफादार हूं। जब आप पानी न पिए तो मैं कैसे पी सकता हूं। आपने मशकीजा भरा, एक कांधे पे लिया, तलवार है, और जो है लेकर जब आप करबला के उन यजीदियों के फौज के बीच से निकलने लगे, शिम्र पुकारता है, इब्ने साद पुकारता है, ऐ लोगों इनको पानी न ले जाने दो, अगर ये पानी खेमे तक पहुंच गया तो कयामत तो आ सकती है, लेकिन तुम हुसैन पर जीत हासिल नहीं कर सकते, हुसैन को शहीद नहीं कर सकते। मेरे अजीज भाइयों, चारों तरफ से हजरत अब्बास अलंबरदार पर वार होने लगे। आप एक एक करके वार का मुकाबला करते, जो आपके सामने आता किसी की गर्दनें काटते, किसी के पैर काट देते, किसी को जो है डायरेक्ट जो है क्या कहते हैं जहन्नम वासिल कर देते। अल्लाह अल्लाह, आपकी तलवार ऐसा देखकर मालूम होगा आपको कि जब आप तलवारें चला रहे हैं तो लगता है कि आज आसमान की बिजलियां भी आपकी तलवार में मौजूद है। हजरत अब्बास के बाजुओं की जुर्रत देखकर मौलाए कायनात याद आने लगते हैं। मेरे अजीज भाइयों, मौरिखीन लिखते हैं कि हजरत अब्बास को एक तीर जो है जालिमों ने पहले मारा, हजरत अब्बास थोड़े लड़खड़ाए, लेकिन न घोड़े से गिरे न लड़ना छोड़ा। तो एक जालिम ने जो है आपके हाथ के ऊपर ऐसा वार किया कि आपका एक बाजू कट गया। आपने जो है मशकीजा दूसरे बाजू में लिया, तलवार भी है, मशकीजा भी है, और लड़ रहे हैं। फिर एक जालिम ने आप पर जो है ऐसा खंजर से वार किया, तलवार से वार किया कि आपका दूसरा बाजू भी कट गया। अल्लाह अल्लाह, फिर भी जो है आपने जो है नॉकडाउन नहीं किया अपने आप को, आपने सरेंडर नहीं किया। आप जो है अली के घराने के बच्चे हैं, हुसैन के पाले हुए हैं, अली के पाले हुए हैं। आपने जो है मशकीजा अपने दांतों से दबाया और इन यजीदियों का मुकाबला करते रहे। अल्लाह अल्लाह, इन जालिमों ने मशकीजों पर तीर मारे और मशकीजे से पानी बहने लगा। हजरत अब्बास लड़ते रहे और पूरा पानी जो है मशकीजे से बह गया। फिर इन जालिमों ने जो है हजरत अब्बास पे ऐसा तीर चलाया कि हजरत अब्बास जो है शहीद हो गए। अल्लाह अल्लाह, आका हुसैन के पास, खेमे के पास पहुंचे। आका हुसैन आए, हजरत अब्बास को देखते हैं, हजरत अब्बास हुसैन को देखते हैं, कहते आका मेरी बख्शिश फरमा दीजिएगा, आका मेरी शफाअत फरमा दीजिएगा, आका नाना से कह दीजिएगा कि अब्बास मेरा वफादार था, अब्बास ने मुझे धोखा नहीं दिया। अल्लाह अल्लाह, देखो तो सही अहले बैत के घराने पर कैसा जुल्म सितम था। और ये कम अकल लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादा जिस रस्म को करते आए हैं हम वो करते रहेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई हमें टोक नहीं सकता। कुछ जो है बड़े बड़े ऐसे लोग भी हैं जिनके नामों के आगे मुफ्ती लिखा हुआ होता है और मुहद्दिस लिखा हुआ होता है और मुहक्किक लिखा हुआ होता है, लेकिन वो भी क्लियर कट इनको मना नहीं करते कि ऐसा करना कैसा है। चाहते हैं कि दुकानदारी चलती रहे, दुकानदारी की बात करते हैं, दुकानदारी चलती रहे, ताकि अगर इनको मना कर देंगे, इन नौजवानों को अखाड़ों से और जो है मुरवजा ताजियादारी से मना कर देंगे तो हमारी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो तुम अपनी दुकानें संभालो, यकीनन तुम चेहरे से तो मुसलमान हो सकते हो, क्योंकि यजीदी फौज में भी चेहरे से मुसलमान दिखने वाले बहुत थे, नमाज पढ़ने वाले बहुत थे, नमाज का रोने वालों सुन लो, नमाज पढ़ने वाले बहुत थे, लेकिन हक पर कायम रहने वाला कोई नहीं था। और वो तो हजरत जनाब हुर थे जिन्होंने हक और बातिल में फर्क कर लिया, दुनिया ही में जन्नत और जहन्नम में फर्क कर लिया। और हमारी नजरें क्या इससे कासिर है? क्या हमें समझ में नहीं आता? क्या हमें पता नहीं कि आका हुसैन की शहादत पर ढोल किसने बजाए थे, नगाड़े किसने बजाए थे, जुलूस किसने निकाला था? किसी अहले बैत के एक फर्द से दिखा दो कि किसी भी फिरके के
किताब से चैलेंज करूंगा कि कोई भी फिरके की किताब लाओ जिसमें लिखा हो, ठीक है मैं सुन्नी हूं, आप सुन्नी की बात नहीं मानते, कोई भी फिरका ऐसा हो जिसकी किताब में मौजूद हो कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने या हजरत जो है सकीना ने, हजरत जैनब ने आका हुसैन का जुलूस निकाला था। नहीं नहीं, जुलूस तो यजीदियों ने निकाला था, जुलूस तो कूफियों ने निकाला था। मेरे अजीज भाइयों, मैं आपसे बारहा गुजारिश करता हूं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है और अपने घर की औरतों को आप इमाम बाड़ों में जाने से नहीं रोक सकते, आप अखाड़े देखने जाने से नहीं रोक सकते, तो मैं समझता हूं कि आप बुज़दिल है, मैं समझता हूं कि आप कायर है। कोई बंदा ये कैसे गवारा कर सकता है कि जो जिनके नाम का हम कलमा पढ़ते हैं उनके घराने की शहादत पर जो लोग ऐशो मस्ती करे और जो है छोटी छोटी मीनार की गोलियां खाकर, नशे के टेबलेट की गोलियां खा खाकर, शराबे पीकर और जो है अपने आप को हुसैनी बताकर निकले, ऐसे लोगों को देखने आपकी घर की बेटियां जाए, आपके घर के जो है बच्चियां जाए, आपकी बीवियां जाए और इसे आप सआदत नियाजमंदी समझते हैं, यकीनन ये जहालत है। आज वक्त नहीं है, वरना किताबें मौजूद है, मैं खोल खोल कर दिखाऊंगा। वो किताबें आपके लिए नहीं होंगी, उन पीरों के लिए और उन उलमा के लिए जो अपने आप को जो है हक का अलमबरदार कहते हैं, अपने आप को हुसैनी बताते हैं, लेकिन इन चीजों का खुल कहते हैं। एक साहब का मैंने आज क्लिप देखा, वक्त ज्यादा हो रहा है, कहते हैं कि हम जो है ये मुरवजा ताजिया, अभी देखिए जो ताजियादारी है ये किसे कहते हैं समझ लीजिए। ताजिया जो होता है, जैसे हम लोग घर में मदीना शरीफ का फोटो रखते हैं ना, नालैन शरीफ का फोटो रखते हैं, अजमेर शरीफ का फोटो रखते हैं, तो अगर इस तरह कोई ताजिए की शक्ल का बना के हूबहू जो इमाम हुसैन का रोजा हो, हूबहू एकदम सेम टू सेम वैसा अगर बना के अपने घर में रख ले, छोटा बड़ा जितना भी, तो वो ताजिया अगर उस तरह बनाता है तो जायज है। लेकिन ये जो बना रहा है ताजमहल जैसा, कोई बना रहा कुतुब मीनार, कोई बना रहा लाल किला, अरे भाई 15 अगस्त मना रहे हैं, हा? कोई कोई जो है गोल्डन टेम्पल बना रहा है, कोई कमल काज बना रहा है, हाँ कोई इंडिया गेट बना रहा है। बताइए ये कोई ताजिया है? कौम का पैसा बर्बाद। अब ये मुरवजा ताजियादारी, आला वो साहब कहने लगे कि जिस तरह हम, किसी ने पूछा कि आप ताजिया को लेके चल रहे हैं, बड़े आलिम है, बहुत नाम है इंटरनेट पे, ताजिया को लेके चल रहे हैं, तो हजरत ये आपने कैसे किया, ये तो जायज नहीं है। कहते हैं कि हुजूर के नालैन शरीफ जो है वो हमारे पास असल मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जो नक्शा होता है हम उसे चूमते हैं, रखते हैं घर पे सआदत मंदी के लिए। तो मैंने भी उसी तरह सआदत हासिल करने के लिए लेके घुमा, बल्कि मुझे तो कंधे पे नहीं सर पे रखना चाहिए था। चाचा होश के नाखून लो, इंटरनेट के माध्यम से कहीं उन तक बात पहुंच जाए, होश के नाखून लो कि ये जो ताजिया बन रहे हैं क्या ये हूबहू मौलाए हुसैन के रोजे की नकल है? और अगर नकल है भी तो इनको लेके घूमना और इसके साथ ढोल बाजे रखना, बेपर्दा औरतों का रखना, इसके साथ लाठियां डंडे रखना कहां से साबित है? जब ईद का दिन आता है, ईद के दिन का हुक्म है कि ईद के दिन मुसलमान ईद की नमाज पढ़े, अपनों से मिले, उसके बाद तलवारबाजी सीखे और जो है घुड़सवारी सीखे, तैरना सीखे, तो ईद के दिन जो है आइनॉक्स में फिल्म देखने जाते हो, ईद के दिन इस्लामपुर पार्क में भीड़ में लगाते हो, सिल्लीगुड़ी जाते हो, सिटी सेंटर घूमते हो, और मुहर्रम के दिन कहते हो कि हम इसलिए घुमाते हैं ताकि इस्लाम का जोम हो, इस्लाम का दबदबा हो। इस्लाम का दबदबा आका हुसैन ने जान देकर बचा लिया। इस्लाम की असमत को नन्हे अली असगर ने अपने प्यास की आग को बुझाकर दिखा दिया कि इस्लाम की इज्जत जो है तलवार लहराने से नहीं, शहादत से बचती है, सब्र से बचती है, इस्तकामत से बचती है। और बहुत से नेता सिफत लोग, ई पार्टी वो पार्टी सब पार्टी एक दिन बेपार्टी हो जाएगा, हाँ कब्र में जाएगा हम ही लोग के भरोसे इमाम साहब नमाज पढ़ाइए, हाँ और उसी टाइम कह दे के क्या कहते हैं बददुआ दुआ कोई कर दिया ना तो फिर हिसाब किताब खराबे हो जाएगा। हाँ? अगर कोई आलिम कह दे, मैं बता रहा हूं आपको कि फला का जनाजा मैं नहीं पढ़ता, मुझे इसके मोमिन होने पे शक है,
तो फिर पूरे शहर का कोई मौलवी नमाज नहीं पढ़ाएगा। काहे की निकाह थोड़ी है जिसमें 3500 रुपया मिलेगा। हा? कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि नमाज जनाजा पढ़ाना बहुत बड़ा मैटर है। वो जो पार्टियों के सरगना होते हैं वो कहते हैं नाम मुसलमान का, काम मुसलमान का, वोट बैंक मुसलमान, माइनॉरिटी सेल में ये वो पर्दा, ये वाला होता वो वाला होता लेके बैठे हुए। और जब हम हुजूर की इज्जत की बात करते हैं, किसी गुस्ताख की बात करते हैं, तो कहते हैं अभी हालात ठीक नहीं, ये सब मत करो। और जब मुहर्रम में हम लोग कहते हैं कि ये सब रोको, तब कहते हैं नहीं नहीं अभी हालात खराब है, अभी सब करना बहुत जरूरी है। अरे मर जा भाई, हुजूर के नाम पे तू घर से नहीं निकल सकता और यजीद के लिए तू तलवार लेके निकल रहा है, लाठी डंडे लेके, ढोल बाजे लेके निकल रहा है। आप कल को ऐलान कीजिए मोहल्ले में कि हमने गौसे पाक का प्रोग्राम करना है, मिलाद शरीफ करना है, गौसे पाक की सीरत सुननी है। अच्छा मुझे नहीं बुलाइए भाई, किसी बड़े आलिम को बुलाइए, मैं तो तालिब इल्म। कोई नहीं निकलेगा, कहिए ढोल लाएंगे और चौक पे भीड़ भी ऐसी होगी कि आपको भगाना होगा, है बाबू रास्ता छोड़ो, है बाबू रास्ता छोड़ो। यहाँ हम लोग को कुर्सी कम करना पड़ता है कुर्सी समेट लो भाई, आदमी नहीं आने वाला। हा? तो ये तो हमारा हाल है। फिर कहते हैं कि वो मुसलमान वहां जा रहा था उसको मार दिया, वो मुसलमान वहां गया था उस पर जुल्म हुआ। अबे मारे तो जाओगे ही। मैं तो कहता हूं एक एक को पकड़कर 3rd डिग्री देना चाहिए कि तुम्हारे सामने हुसैन के नाम पर खुराफात हो, तुम खामोश हो। और उन मस्जिद के इमामों से भी मैं कहूंगा जिसके इलाके से इस तरह की चीजें होती है, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा काम सिर्फ मस्जिद में बैठकर टिफिन खाना है, नजराने लेना है, फातिहा दुरूद करना नहीं। नहीं, तुम्हारा काम यह था कि जहां पर हुसैन के नाम पर यजीदी वाला काम हो वहां मौके पे पहुंचो। अगर हाथ से ताकत हो हाथ से रोको, मुंह से ताकत हो मुंह से रोको, और ये कह दो कि जो भी इस तरह के जुलूसों में शामिल होगा हम ना उसके घर का फातिहा पढ़ेंगे, ना उसके घर की दावत लेंगे, ना उसके घर का जनाजा पढ़ेंगे। फिर देखता हूं ये बंद होता है कि नहीं। जो पीरजादा इसकी हिमायत करे उससे कहे या तो आर का बात बोलिए या तो पार का बात बोलिए, ये बीच वाला गेम मत खेलिए, बहुत बर्बाद हो लिए, बहुत दूसरों की सुन ली। अब तो आंखें खोलने की जरूरत है। जो हक के साथ होगा हम उसके साथ होंगे, जो हक के साथ नहीं होगा हम उसके साथ कभी नहीं होंगे इंशाअल्लाह। और देखिए हम तो हमेशा से खराब ही रहे और हम खराब ही रहेंगे, क्योंकि लोगों को राजी करने के लिए ना हम कल निकले थे ना आज निकले हैं, ना कयामत से पहले अपने जिसमें जब तक जान है निकलेंगे। कुछ लोग हम लोग का यहाँ पे ऐसा भी है ना जो पूरा जिंदगी चोरी चमारी कर लिया, पैसा वैसा बना लिया, ठीक है, पूरा जिंदगी चोरी चमारी कर लिया, कहाँ क्या बेचा क्या किना, उसके बाद एकदम टाइल्स लगा के घर बना ली। हाँ अब उसके पास काम धंधा नहीं है ना, लड़का बच्चा काम धंधा कर रहा, अपने भी कभी सर्विस में हुआ होगा, नौकरी उकरी में, समझते ना, सरकारी सर्विस में। उसके बाद अब बुढ़ापे में घर में जोड़ू इज्जत देती नहीं है, बेटा बात सुनता नहीं, का बेटा भी बेसी कमाने लगा अब तो घर में तो कुत्ता बराबर इज्जत नहीं है। तो अब मस्जिद में के अलावा कोई चारा नहीं है, मोहल्ला में उसका मुंह ऐसा नहीं कि कोई उससे बात करे। आएगा नमाज पढ़ने, समझ रहा हम बहुत बड़ा मुत्तकी नमाजी परहेजगार, बहुत बड़ा नमाजी। अरे वो नमाज नहीं पढ़ता, अबे तेरे से किसने सनद मांगी कौन पढ़ता है कौन नहीं पढ़ता? तू कौन होता है बोलने वाला? अपनी नमाजें देख, अगर तुझे पूछ लिया जाए तो अत्तहियात भी तलफ्फुज के साथ नहीं पढ़ सकता, अत्तहियात छोड़ दुरूद इब्राहिम भी नहीं पढ़ सकता, सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ सकता, वो भी छोड़ दे, सना और यहाँ तक कि नियत तक दुरुस्त से नहीं बता पाएगा, नमाज के फराइज नहीं बता पाएगा, जो हमारे मदरसे के किन्ने किन्ने बच्चे बता देते। अपने नमाजी होने पे गुरूर करता है, उसके बाद कहता है कि हम लोग ये सब पे नहीं बोलते हैं, काहे की दुश्मनी हो जाता है। अरे रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी लेना मोमिन की निशानी है, रसूल के दुश्मनों से दुश्मनी रखना मोमिन की अलामत है। रसूल के दुश्मन के आंख में
आंख डालना मोमिन की निशानी है। अगर ये मोमिन की निशानी नहीं होती तो कल करबला में आका हुसैन जो है खुद भी सिलेंडर कर देते और अपने घर वालों को बचा लेते, अपने आप को बचा लेते, लेकिन घर भी लुटाया, सर भी लुटाया, सब लुटाया और ये फरमा दिया वही बात जो मैंने कल पढ़ी थी कि शास्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। तो वो जो नमाजी है उनकी बात तो घर में कोई नहीं सुन रहा, बुढ़ापा आ गया तो नमाज पढ़ के चुपचाप घर चल जा, नहीं काबिल बनेगा, 10 तो बात में दिमाग देगा। घर में कोई सुन रहा नहीं, मोहजिन साहब इटो साफ कर लीजिएगा, इमाम साहब वजू खाना तो ठीक कर लीजिएगा, हजरत इसका ऐलान काहे नहीं हुआ? हाँ तुम्हारा आपका गुलाम है हम लोग, है ना, इमाम साहब गुलाम है, मोहजिन साहब गुलाम है, यहाँ हजरत गुलाम है, ठीक है गुलामी भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, गुलामी भी कर लेंगे। पहले तू तो रसूल का गुलाम बन, तू अगर रसूल का गुलाम बनेगा हम तेरे गुलाम बनने तैयार है। लेकिन तू सोचेगा कि हम तुर्रम खां, मेरे आगे कोई नहीं। मैंने तो नाउज बिल्ला मिनजालिक इतना भी देखा है, मैंने ऐसे भी लोग देखे हमारे मस्जिद में, हमारे इलाके में मस्जिद में हुजूर के मुंह मुबारक रखे हुए, हुजूर के मुंह मुबारक रखे हुए, समझ रहे ना, कोने में आपने देखा है ना अपने मस्जिद में, हाँ ये हुजूर के मुंह मुबारक, कुछ नहीं, अरे मारेंगे चुट्टी वाला पूरा दांते धसा देंगे, बोलता है उला कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे कौन बोलता है कुछ नहीं, ज्यादा पढ़ लिए हो, तुमको ज्यादा पता है, पढ़ा लिखा कुछ नहीं, अलिफ से अंडा नहीं आता इसको, और ये आया बोलता हुजूर के मुंह मुबारक के सब कुछ नहीं होता। ऐसे जाहिलों को मैं तो कहता हूं पकड़ पकड़ के तोड़ना चाहिए, और मस्जिद में बहुत सारे कवानीन हो तो उसके साथ एक कानून ये भी हो कि जो एडवांस बोलने वाला हो उसको पहले ही बाहर कर दो। हाँ, जिसके घर में नहीं चलती आके मस्जिद में चलाता है, फिर इमाम हुसैन के और ये खुराफात करने वाले उनको ही डरा डरा कर पैसा लेके जाते हैं, और हम लोग जाएंगे तो मुंह सुखा लेगा कि कौन आ गया जो देगा धसा के। तब मेरे अजीज भाइयों बात इतनी है, आप जिम्मेदार हैं, मैं वक्त बहुत ले रहा हूं, आप अपने घर के जिम्मेदार हैं, मैं अकेला पूरे मोहल्ले का जिम्मेदार नहीं हूं, मैं तो अभी बच्चा ही हूं भाई, आपके गोद में खेला कूदा बड़ा हुआ। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि आपके घर की कोई भी औरत ये इमाम बाड़े पे अखाड़ा देखने, यौम आशूरा के दिन, इबादत के दिन मेले में हरगिज न जाए। अल्लाह पाक हमें और आपको दोनों जहान की भलाइयां नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अब जो है सवालों जवाब का जो सेशन है वो शुरू किया जाए। बंद कर लो, बंद रखो। पहला सवाल, मुहर्रम में मातम खुद को जख्म करना, खुद को जख्म करने के बारे में क्या हुक्म है? क्या? मुहर्रम में मातम यानी खुद को जख्मी करना के बारे में क्या हुक्म है? मुहर्रम में मातम, देखिए मातम खुद को जख्मी करने के बारे में क्या हुक्म, शरीयत ने मातम के लिए कुछ हद बताई है। एक होता है गमगीन होना, जैसे किसी का अब्बा का इंतकाल हो जाए, भाई का इंतकाल हो जाए, तो वो क्या करता है, थोड़ा सा रो लेता है, दिल हल्का हो जाए। आंसू जो है दिल से होते हैं, वो बिना आप बिना हूँ हाँ किए बगैर भी। अब कुछ औरतें होती है जो रोते कल चल गया चाय पी के हमको ऐसे, तो ये सब जो है ये सब इस्लाम में इसको मना है, ये सारी चीजों की मनाही है। और सीना पीटना, माथा पीटना, जानों पे हाथ मारना, अपने आप को नुकसान पहुंचाना, ये जो है इस्लाम में हराम है। तो ये मातम बिल्कुल नहीं है, ये हराम अमल है। अगर आप आका हुसैन से मोहब्बत करते, आप गमगीन हैं, तो आपके आंखों से आंसू खुद ब खुद निकलेंगे, और उसके लिए जो है अलग से नौटंगी खाना बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा सवाल, क्या मुहर्रम में काले कपड़े पहनने का गम की निशानी है?
सवाल जो है कि क्या मुहर्रम में काले कपड़े पहनना गम की निशानी है? तो ऐसी कोई बात नहीं है। मजहब इस्लाम में गम के लिए कोई स्पेशल कपड़ा या रंग को ये जो है हाईलाइट नहीं किया गया। अलबत्ता आप सारे रंग पहन सकते हैं। बस बिलखुसूस हमारे उलमा कुछ एहतियात फरमाते हैं कि 3 रंगों से मुहर्रम के दिनों में बचना चाहिए। एक काला, एक हरा, एक लाल। ये 3 रंगों से बचना चाहिए कि ये 3 रंग जो है इन दिनों में ना पहना जाए। बेहतर ये है कि आप सफ़ेद कपड़ा पहने। अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कि सफ़ेद कपड़ा जो है इन आदमी के जिस्म को दुआएं देता है, तो बेहतर है सफ़ेद कपड़ा पहने। खुराफात से बचने का बेहतरीन तरीका क्या है? मुहर्रम में खुराफात से बचने का तरीका क्या है? तो मुहर्रम में खुराफात से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप जो है अहले बैत अतहार की कुर्बानियाँ सुने और आपका दिल गमगीन हो तो आप इन खुराफात से खुद ब खुद बच जाएंगे। आप 1000 बार सोचेंगे कि वहाँ तो शहादतें हुई थी, हम ये खुराफात कैसे करें। तो बेहतर यही है कि अकाबिरीन के अक़वाल को पढ़े, इंशाअल्लाह खुराफात से बचे रहेंगे। मुहर्रम के महीने में लफ्ज़ हरम क्यों आता है, जैसे मुहर्रमुल हरम? लफ्ज़ मुहर्रम के साथ हराम का लफ्ज़ क्यों आता है? जैसे आप उर्दू का महीनों के नाम देखेंगे तो उसमें लिखा रहेगा, ए बाबू तूफान भगा दो इसको, मुहर्रमुल हराम लिखा हुआ होता है। उर्दू कैलेंडर वगैरह में देखेंगे तो ये हराम का लफ्ज़ क्या होता है? यह हराम का माने या हराम नहीं है। हराम का माने है हुर्मत वाला। यहाँ पे हराम बमाने हुर्मत वाला है, यानी एहतराम वाला। जैसे कि काबे की हुर्मत यानी काबे का एहतराम। मुहर्रम को एहतराम वाला महीना कहा गया है, इसीलिए हुर्मत के मानों पे वहां पे मुहर्रमुल हराम लिखा रहता है। वल्लाहु आलम व रसूलुहु।